बहन है हमारी और उनकी बड़ी इज़्ज़त है, लेकिन उनकी अनफॉर्चुनेटली उनकी मालूमात बड़ी कम है। जो उन्होंने बातें की हैं सरासर झूठ हैं, उनका हकीकत से दूर दूर तक का भी ताल्लुक़ कोई नहीं है। पंजाब में, पूरे पंजाब में 75 सीट्स हैं। एक तो मेरी बहन ने कहा कि 100 की तादाद, 100 के लगभग लोग मौजूद हैं, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं चिराग बुझते ही खैमा बदलने वाले लोग, कि अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो उस आदमी के ऊपर जिसने टिकट लेने के लिए, टिकट देने के लिए पैसे लिए हों, पैसे दिए हों। 23 साल वकालत में सलमान राजा साहब वकालत का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रोफेशनल, बड़ा ही पेटेंट एक नाम है। बार में कोई आदमी सलमान राजा साहब की ज़ात के ऊपर तो कोई बात नहीं कर सकता। कैमरे के ऊपर बैठकर या कैमरे के सामने किसी पर भी इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, जो क़यादत है, उसमें आपस में जो है तलक कलामी, लड़ाइयाँ शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा साहब, उनके ऊपर जो है सेनेटर मशाल ने जो है इल्ज़ाम लगाए हैं। वो इल्ज़ाम क्या थे? पहला तो उन्होंने ये कहा कि सलमान अकरम राजा साहब ने इलेक्शन में पंजाब बार कौंसिल की और पाकिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शन में जो है टिकटें बेची हैं। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जो मेंबर पंजाब बार कौंसिल हैं वो लोग इंजॉय कर रहे हैं, अपनी मुराद इंजॉय कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है सलमान अकरम राजा ने भी उनको भरपूर जवाब दिया और एक ऑडियो भी सामने आई। अब इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर कसाना साहब। एक तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसके मेंबर भी हैं, दूसरा मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी हैं। इनके ऊपर इनसे भी बात करेंगे कि क्या वाकई ये सारा मामले के पीछे हकीकत क्या है। लेकिन साथ ही साथ 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। मंगल को, जो कि कल, इमरान खान की बहनें अडयाला जेल गई मुलाकात के लिए और उन्होंने कहा कि मुलाकात अगर नहीं होती, सुहेल अफरीदी साहब सीएम जो केपी गए हैं, उन्होंने ऐलान किया कि जुमेरात को फिर हम रात 10 बजे हर चौक को डी चौक बनाएंगे। तो ये भी एहतजाजी पहलू भी चल रहा है। दूसरी तरफ जो है शदीद इख्तलाफात भी हैं पीटीआई के। तो हमने ज़ुबैर साहब को बुलाया। बेसिकली ये मेंबर पंजाब कौंसिल भी हैं, पीटीआई के जो एक सारे लॉयर्स वाला मामला उनको करीबी से जानते भी हैं। तो इनसे बात करते हैं। ज़ुबैर कसाना साहब, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो सेनेटर मशाल ने इल्ज़ाम लगाए हैं सलमान अकरम राजा पे और ये कहा है कि इलेक्शन में मेंबर बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल में भी और पाकिस्तान बार कौंसिल में भी टिकटें बेची हैं, ये क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हकीकत है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, थैंक यू वेरी मच। और जो आपने अभी सारा कुछ बयान किया है इस पर क्या कह सकते हैं। सेनेटर साहबा जो हैं वो बहन है हमारी और उनकी बड़ी इज़्ज़त है, लेकिन उनकी अनफॉर्चुनेटली उनकी मालूमात बड़ी कम है। अच्छा। उनको बिल्कुल इल्म नहीं है। जो उन्होंने बातें की हैं सरासर झूठ हैं, उनका हकीकत से दूर दूर तक का भी ताल्लुक़ कोई नहीं है। देखिए, मुझे ये बताइएगा, ये जो टिकटें किस तरह डिसाइड होती हैं? ये मेंबर पंजाब बार कौंसिल की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, क्या रोल है उनमें? राजा साहब का क्या रोल है, ये जरा क्लियर बताइए। मैं गोशगुजार करता हूँ। देखिए, पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन हुआ है नवंबर 2025 में, पाकिस्तान बार कौंसिल का इलेक्शन हुआ है दिसंबर 2025 में। पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन जिस वक्त हुआ तो उस वक्त जो कैंडिडेट्स सामने आए, मैं आपको मुख्तसरन ये अर्ज़ करता हूँ कि पंजाब में, पूरे पंजाब में 75 सीट्स हैं। ठीक है। 75 सीट्स में से, पूरे पंजाब में से इस वक्त बार कौंसिल के हाउस में जो हम पीटीआई के अनाउंस्ड और प्रो पीटीआई, जिनको पीटीआई ने अनाउंस नहीं किया लेकिन एट द सेम टाइम हमारे जो साथ इत्तेहादी हैं प्रोफेशनल ग्रुप, उन्होंने भी कुछ दोस्तों को अनाउंस किया। हमारी टोटल तादाद इस वक्त बनती है 19। हम 19 लोग हैं जो इस वक्त इस नज़रिए के ऊपर खड़े हुए हैं। एक तो मेरी बहन ने कहा कि 100 की तादाद, 100 के लगभग लोग मौजूद हैं, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। 100 के करीब नहीं है, 19 लोग हैं हम जो सिर्फ इस नज़रिए के ऊपर खड़े हैं। हाँ, कुछ लोग आए ज़रूर थे, कुछ लोग इमरान खान और उसका नज़रिया, उसके ऊपर हलफ देकर, उसके ऊपर बात करके वो लोग आए ज़रूर थे। लेकिन उनको वो क्या कहते हैं ना कि सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं चिराग बुझते ही खैमा बदलने वाले लोग, और हमारे दौर का फ़िरौन डूबता ही नहीं, कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। और भाई, आप उन लोगों की
जो निशानदेही है वो करें, जिन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर हलफ देकर नहीं, ये टिकट डिसाइड की, टिकट्स डिसाइड हुई थी। देखिए, टिकट्स डिसाइड हुई थी इंसाफ लॉयर्स फोरम की तरफ से। उनके प्रेसिडेंट कौन थे? उनके चीफ ऑर्गेनाइजर हैं इंतजार पंजोथा साहब, जिन्होंने ये टिकट डिसाइड की थी, और वो एक पूरा एक प्रोसेस है उसको डिसाइड करने के लिए। मैं क्योंकि खुद बैठा हुआ हूँ इसलिए अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि किस तरीके से टिकट्स डिसाइड हुई। 20 साल का मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है। इसमें मैं मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर जो है वो ज़िम्मेदारियाँ अदा कर चुका हूँ। 2022 से लेकर 2025 तक 3 साल इंसाफ लॉयर्स फोरम पंजाब का प्रेसिडेंट रहा हूँ। अपना घर तोड़वाया है, पर्चे भुगते हैं, आज भी ज़मानतों के ऊपर हूँ, सारा कुछ किया है। तब जाके पीटीआई ने हमें ऑन किया, तब जाके पीटीआई ने दी। जहाँ तक ये पैसों वाली बात है, लानत भेजते हैं उस आदमी के ऊपर जिसने पैसे, हाँ मैं भी भेजता हूँ, वो भी भेजें जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो उस आदमी के ऊपर जिसने टिकट लेने के लिए, टिकट देने के लिए पैसे लिए हों, पैसे दिए हों, या इस तरह की किसी बात में आया हो, ना उसको सुकून मिले ना उसकी आल औलाद को सुकून मिले। ये इंतहाई लग़्व और इंतहाई बाजारी गुफ्तगू है ये पैसों वाली बात। जहाँ तक बात है पंजाब बार कौंसिल की टिकटों की, वो मेरी बहन को इल्म ही नहीं है, मेरी बहन को पता ही नहीं है। रह गई बात सलमान राजा साहब की, सलमान राजा साहब को हमने मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एज ए पॉलिसी मैटर हमने उनको किया, उनको बनवाया। और जो ये 19 लोग थे, इन 19 लोगों ने 3 मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल बनवाए। तीनों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, सलमान अकरम राजा साहब, मकसूद बुटर साहब, शफकत चौहान साहब। ये 3 मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, प्रोफेशनल ग्रुप और पीटीआई, हम दोनों मिलकर क्लेम करते हैं कि वो हमारे हैं, वो राइट विंग के साथ खड़े हैं, वो अदलिया की आज़ादी, 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, फंडामेंटल राइट्स के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, इमरान खान के लिए। वो 3 मेंबर्स हैं टोटल जो इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल में हमारे हैं। इन तीनों मेंबर्स ने हम 19 मेंबर्स में से किसी से या 1 रुपया लिया हो या 1 रुपया दिया हो, लानत है उस आदमी के ऊपर भी और उस आदमी के ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हो। ये इंतहाई फजूल बकवास बात है और इससे ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ शायद इस वक्त बोलना जो है ना वो मुनासिब नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं जी, पैसों का इल्ज़ाम भी लग गया, और आप राजा साहब को कब से जानते हैं एज अ लॉयर भी, तो ये जो पैसों वाली बात थी ये लग क्यों रही है, ये इल्ज़ाम लग क्या रहा है, वजह क्या है, इनके ऊपर ही क्यों इल्ज़ाम ये लग रहा है बार बार? देखिए इसके पीछे क्या वजह? और मशाल यूसुफजई जो हैं, इनका राजा साहब के साथ पहले भी एक मामला हो चुका है और फिर वो क्लेम करती हैं जी माफ़ी मांगी, ये क्या? देखिए सलमान राजा साहब की हद तक मैं ये अर्ज़ करूँगा, मुझे 23 साल इस वकालत में हो गए हैं। 23 साल वकालत में सलमान राजा साहब वकालत का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रोफेशनल, बड़ा ही पेटेंट एक नाम है। बार में कोई आदमी सलमान राजा साहब की ज़ात के ऊपर तो कोई बात नहीं कर सकता, और बहुत ही जो आप कह लें क्रीम है ना जो लॉयर्स की, उनमें से एक आदमी का नाम है सलमान अकरम राजा। सलमान राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करते हैं, बाद में इमरान खान साहब उनको सेक्रेटरी जनरल की ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए उनको ये फ़र्ज़ सौंपते हैं। सलमान राजा साहब बतौर सेक्रेटरी जनरल के अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सलमान राजा साहब एक प्रोफेशनल आदमी हैं, हाँ पॉलिटिकली वो उस हद तक चीज़ों को नहीं समझते थे जिस वक्त वो पीटीआई में आए, कि पीटीआई के अंदर क्या क्या चल रहा है, अंदर कौन कौन सी लॉबीज़ चल रही हैं, कौन कौन से लोग अपने चेहरे के ऊपर कौन सा नकाब चढ़ा के, कौन कौन सी एलिबाई की प्ली लेके वो किस तरीके से सर्व कर रहे हैं, उनके इल्म में नहीं। दूसरी बात ये बताइएगा कि मेंबर पंजाब बार काउंसिल जो आप बता रहे हैं कि अभी आपकी 19 सीट्स हैं, आप लोग मुराद इंजॉय कर रहे हैं, एडवाइजरी ये सारा कुछ इंजॉय कर रहे हैं, ये भी मशाल साहिबा ने कहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं उनकी मुराद इमरान खान साहब का नाम लेके, लेकिन उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसके ऊपर ये कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, और जहाँ तक बात है मराद की, मराद ज़रा वो दिखाएं तो सही आके। ओ भाई बैठने के लिए कोई कमरा नहीं मिला, किसी कमेटी में नहीं आए, हाँ उनका नाम लेना जिन्होंने इमरान खान का नाम लिया, इमरान खान के नाम पर वोट लिया, इमरान खान के नाम पर ज़मीर वोट लेने के बाद बार काउंसिल में आते हुए उन्होंने अपना ज़मीर बेचा, आज कमेटियों में भी बैठे हैं, आज वोट भी दूसरी तरफ दे रहे हैं,
کون کس کے لیے کیا کیا لابنگ کر رہا تھا. دیکھیے کیمرے کے اوپر بیٹھ کر یا کیمرے کے سامنے کسی پر بھی الزام لگانا بہت آسان ہے, لیکن اپنا دامن اپنا گریبان دیکھیں, اس کے بعد کو بات کریں. خدارہ یہ وقت ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب کے لیے ہم لوگ سارے کھڑے ہوئے ہیں, اور جہاں تک براعت کی بات ہے, ایڈوائزریز کی بات ہے, یہاں تو وکالتیں تباہ ہو کے رہ گئی ہیں, وکالتیں ختم ہو کے رہ گئی ہیں. یہاں ججز ہماری بات سننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مراعات ملی ہوں گی, کسی سینیٹر کو ملی ہوں گی, یا ان سینیٹرز کو ملی ہوں گی مراعات جو عمران خان کے نام کے اوپر سینیٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس کے بعد ان کے منہ سے ایک آواز نہیں نکلتی, ان کے منہ سے کوئی ہلکی سی بات نہیں نکلتی. کوئی ایسی جگہ نہیں, کوئی ایسا فورم نہیں جہاں پر عمران خان کے لیے آواز بلند نہ کی ہو. اور اتنا جس وقت سچ بولنے کی اہلیت اور جرت رکھتے ہیں نا, ایک دفعہ سوشل میڈیا اٹھائیں, فیس بک اٹھائیں, دیکھیں, مطلب کہ آپ پرچے کو کوئی اٹھائیں. مراد نہیں ملی, آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم لعنت بھیجتے ہیں اس مراد کے اوپر جو عمران خان کا نام بیچ کے کسی کو ملتی ہو. نہ ملی ہے, نہ وہ دیتے ہیں, نہ ہی ہم لیتے ہیں. ٹھیک جو کرتے ہیں دن کی روشنی میں کرتے ہیں. بھائی کوئی ایسی بات نہیں. زبیر کسانہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے 3 سال ہو گئے ہیں, عمران خان جیل میں ہیں. آپ لوگ بار بار یہ کوشش کرتے ہیں, مطلب کہ تحریک بھی چلائی, 1 سال پہلے 26 نومبر ہوا تھا, اب دوبارہ آپ نے 27 ستمبر کی ڈیٹ دے دی ہے. جب بھی اس طرح کی کوئی تحریک چلاتے ہیں, آپ لوگوں کی پارٹی جو موجودہ قیادت ہے وہ آپس کے اندر ہی یہ جو اختلافات ہیں, لڑائیاں ہیں, یہ سامنے آ جاتی ہیں. اس سے تو عام آدمی جس نے آپ کے ساتھ نکلنا ہے وہ بھی ہوگا, یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں, انہوں نے کہاں میں ہم لوگوں کو کہاں پہ اکٹھا کرنا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. یہ پوائنٹ آف یہ بات تو ہے نا, یہ اس طرح کی چیزیں آپ کو لگتا ہے کسی کہ سائڈ پہ ہونی چاہیے. یہ بات آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن دیکھیے ہوتا کیا ہے, جس وقت تحریک چلتی ہیں تو اس وقت اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ایک سٹیپ کے اوپر ہی ساری کی ساری تحریک جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو جاتی ہوتی. زیادہ دور نہیں جاتے, آپ لائرز موومنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. 2 لانگ مارچ کرنے پڑے تھے ہمیں. 2007 کی جو لائرز موومنٹ ہے, پہلا لانگ مارچ تھا جس وقت وہاں گئے, وہاں جا کے ہر چیز وہاں سے پھر واپس آئے. اچھا ابھی وکلا ساتھ ہیں, وکلا یہ جمعرات کو یا 27 ستمبر کو ساتھ ہوں گے شانہ بھائی؟ وکلا ہراول دستہ ہیں عمران خان کی اس نظریے کا, اس تحریک کا. وکلا ہراول دستہ ہیں. وکلا فنڈامنٹل رائٹس کے لیے, رول آف لاء کے ساتھ لیے نکلیں گے, ان کے جو 1000% ساتھ نکلیں گے بھائی انشاءاللہ تعالی. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ زبیر کسانہ صاحب کی. آپ گفتگو سن رہے تھے ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے جو الزامات لگائے تھے سینیٹر مشال صاحبہ نے, اس کے اوپر کیونکہ ممبر پنجاب بار کونسل بھی ہیں, کس طرح ٹکٹس ملی, کس طرح مطلب کہ الیکشن ہوئے اور کیا کیا معاملہ ہوا, وہ ہم نے زبیر کسانہ صاحب سے اس لیے جاننے کی کوشش کی کیونکہ یہ بھی ممبر ہے اور سارے معاملات بھی جانتے ہیں. بہرحال سلمان اکرم راجہ صاحب کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز پیسوں والی نہیں ہے, ان کو صحیح معلومات نہیں ہے. تو آج کی اس ویڈیو کے ساتھ, پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت. اللہ حافظ.